नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 13-14 सितंबर को आ गया है और आप में से अधिकतर ने कोर्स अपना पूरा कर लिया होगा। लेकिन कोर्स को बार बार पढ़ने के बाद भी आपके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा, मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, हर अभ्यर्थी जिसने तैयारी की है, अच्छे से मेहनत की है, उसके मन में ऐसा प्रश्न आता है। तो आपने तैयारी की है तो आपके मन में भी इस प्रकार का प्रश्न आना स्वाभाविक है। 13 तारीख को मुश्किल से आज 1 तारीख हो चुकी है। अब हम मान के चलते हैं 10 दिन बचे हैं। साथियों, आपके पास 10 दिन का समय है, 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट रहे और आप लोग फाइनली रूप से सेलेक्ट हों। साथियों, मैंने भी 2018 में पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम दी थी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। फिजिकल में मैं हाइट में निकल गया था, मतलब मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। तो साथियों, मुझे इस एग्ज़ाम का अच्छा अनुभव है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया था। मन में अभ्यर्थी की जो चिंता रहती है उसको अपन बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो पर नहीं बनाएंगे। साथियों, अब आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इस बार आपका चूँकि टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं दिए हैं, सीधा सीधा ये दे दिया कि इस सब्जेक्ट आपको दे दिए हैं। अपन सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे और कहाँ से क्या आ सकता है। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन किन किन चीज़ों को आपको रिवाइज करना चाहिए मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ। क्योंकि साथियों, अगर हमने अच्छे से तैयारी की है तो 10 दिन में हम रिवाइज कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पूरा तो रिवाइज करना होता नहीं है, लेकिन जो हम रिवाइज कर सकते हैं उन्हें आराम से रिवाइज कर सकते हैं। कैसे साथियों? 3 भाग दिए इस बार साथियों। कितने भाग? 3। पहला जो भाग है, अगर अपन उसकी बात करें तो पहले भाग में साथियों मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके 60 प्रश्न इन्होंने बताया है कि 150 में से 60 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हो गया मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम और ख़ासकर से जो राजस्थान की एग्ज़ाम होती है साथियों, इसमें रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि 30 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, 20 प्रश्न कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन मैथ के हो सकते हैं। तो इनको आपको मैथ के जो लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, इस प्रकार के जो टॉपिक है साथियों, इनको आपको देखकर जाना है। लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, रेल वाला हो गया, समय तथा दूरी हो गया और समय तथा कार्य हो गया। तो ये वो टॉपिक है जिनमें से सामान्यतः प्रश्न बनते हैं और आपको भी इन टॉपिकों को एक बार देख जाना है। रीजनिंग आपको पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर 1.5-2 घंटे में आप लोग पूरी रीजनिंग रिवाइज कर सकते हैं। रीजनिंग में तो आपको केवल फॉर्मूले हैं उनको देखने हैं। वैसे आजकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर मान लो आ गया और हमें फॉर्मूला याद नहीं है, हम भूल गए, तो फिर वो क्या, अगर एक भी प्रश्न आ गया तो एक का नुकसान हो जाएगा, एक का भी नुकसान हमें नहीं करना है। जो प्रश्न आता है उसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो साथियों, आपको कंप्यूटर को भी रिवाइज कर लेना है। कंप्यूटर में आपको बहुत आगे ले जा सकता है, ये 30 प्रश्न के आसपास इसके आने की संभावना है। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में करंट अफेयर्स, साइंस और इंडिया जीके के कुछ प्रश्न जिनमें पॉलिटी, भारत का संविधान, ये होंगे। करंट के 10-12 प्रश्न आ सकते हैं 45 में से। इसी प्रकार से साइंस के भी 8-10 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं और बाकी
मुझे लगता है कि 10-12 प्रश्न दोस्तों आपको संविधान है उसमें से आपको देखने को मिलेंगे, और भी हो सकता है यह संख्या 15 तक हो, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में जो संविधान होता है, पॉलिटी होती है, उसके प्रश्न आते हैं। तो पॉलिटी को आपको एक बार अवश्य रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी में से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप लोग बिना पॉलिटी को रिवाइज किए हुए एग्जाम में बैठ जाएं। नुकसान होगा आपको, डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का ये पैटर्न रहा है। पॉलिटी में से ज्यादा प्रश्न आते हैं और ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, बस आपको देखना है उनको। करंट अफेयर जो आपने पढ़ी है दोस्तों, पूरी की पूरी रिवाइज करके आनी है आपको। करंट बिना रिवाइज किए हुए आपको नहीं जाना एग्जाम में, क्योंकि इतने दिन ही आप लोग पढ़ लिए हैं तो पूरा जान लगा दो। 10 घंटे पढ़ते थे तो लास्ट टाइम पे 10 दिन 12 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, लेकिन बिना रिवाइज किए हुए एग्जाम में नहीं जाना है आपको। क्यों? क्योंकि माइनर मिस्टेक कर बैठते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है, फिर सोचते हैं एग्जाम के बाहर आते ही अरे ये तो मुझे आता था और मैंने गलत कर दिया। ये क्यों होती है? क्योंकि आप लोग रिवाइज करके नहीं जाते हैं। पहले तो आप लोग खूब पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम पर ढीले पड़ जाते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। साइंस साथियों, ये बिना देखे आपको नहीं जाना है। साइंस के जो टॉपिक आपको दे रखे हैं, टॉपिक तो इस बार दिया ही नहीं है, सामान्य विज्ञान दी है। तो जहां से भी आपने नया कुछ नहीं पढ़ने की मैं सलाह दूंगा, नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कि जहां से आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तो उनको आप लोगों को देख जाना है। साइंस के ज्यादा भारी प्रश्न तो आएंगे नहीं, नॉर्मल प्रश्न आएंगे, पर आपको देख के जाने हैं। आगे अपन बात करें पार्ट सी की। इसमें महिला व बाल अपराध के प्रश्न है, 10-15 प्रश्न ऐसे आएंगे, उन्हें भी आपको देखना है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपने महिला व बाल अपराध के किए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं पार्ट सी की ओर। पार्ट सी में आपको राजस्थान जीके के 45 प्रश्न दिए गए हैं। अब साथियों, राजस्थान जीके में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर पूरा ही रिवाइज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इतिहास में क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं। इतिहास में जो आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ये जन जागरण हो गए, ठीक है, प्रजातंत्र हो गए, इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं, 1857 क्रांति हुई है, इनमें से प्रश्नों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री में से। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से अच्छे प्रश्न आते हैं। और कला और संस्कृति आपको देखनी है। पॉलिटी की हम बात कर चुके हैं। मतलब साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई भी टॉपिक देखे बिना एग्जाम में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मिस्टेक करेंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे, और फिर बड़ा दुख होता है जब अपन 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो इसी बार ये मान के चलो लास्ट एग्जाम है मेरी, और लास्ट एग्जाम है और मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। साथियों, 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 दिनों तक 12 घंटे पढ़ लो, मेरा कहने का मतलब यह है। लेकिन इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। कैसे लेंगे? पूरा का पूरा पेपर कैसे अटेंड करना है 150 प्रश्नों को, इसका भी मैं जल्दी ही 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में 150 प्रश्न अटेंड करना बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारा का सारा वीडियो मैं आपको लिए बना दूंगा। दोस्तों, ये था एग्जाम पैटर्न। और क्या करना है आपको? पूरा रिवाइज करना है। लास्ट दिन आपको नहीं पढ़ना। 13 तारीख को एग्जाम है तो 12 तारीख को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 11 तारीख तक आपको पढ़ लो, 12वें दिन आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। 11 तारीख तक मतलब 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में आप जितना कर सकते हो, जितना दम लगा सकते हो लगाओ। कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं जाना चाहिए, ठीक है साथियों। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो लाइक करो। आगे भी मैं एग्जाम तक सारी चीज़ें पेपर अटेंड करना कैसे नहीं करें, सब चीज़ें मैं आपके लिए बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।